नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं राजनीतिक गलियारों से, गांव की गलियों से, पंचायतों से और शिक्षा रोजगार से। बिहार समाचार में पहली खबर हम लेते हैं ग्राम पंचायत से। पंचायती राज विभाग बहुत बड़ा ऐलान, बहुत बड़ा पैकेज की घोषणा कर सकता है। अब त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अलग से फंड जारी करेगा। साथ ही फूड पैकेजिंग, स्थानीय स्तर पर उद्योग धंधों को बढ़ावा के लिए भी पैकेज जारी करने वाला है। इस संबंध में एक टीम अध्ययन कर रही है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर किस क्षेत्र में कौन से रोजगार को बढ़ावा दिया जा सकता है, कौन से उद्योग लगाए जा सकते हैं, कौन से घरेलू उद्योग लगाए जा सकते हैं। और वहां डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जैसे आग, भूकंप, बाढ़ में कौन सा जो इलाके के अनुसार वहां एक विशेष पैकेज दिया जा सकता है। पंचायती राज विभाग लगातार इस पर जांच कर रहा है, रिपोर्ट अधिकारियों से बात करके रिपोर्ट मंगवा रहा है। तो अब मुखिया, वार्ड सदस्य, सरपंच और पंचों का जो पंचायतों में है भूमिका बदल जाएगी और भूमिका बहुत व्यापक हो जाएगा। उन्हें रोजगार के अवसर क्रिएट करने के साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट का भी काम सौंपा जाएगा। फिलहाल ज्यादा जोर पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण पर दिया जा रहा है। वहीं दूसरी बड़ी खबर शिक्षा विभाग से आ रही है कि इंटर पास छात्राओं को जल्द से जल्द 25,000 रुपए की राशि जारी कर दिया जाए। 4 लाख से अधिक इंटर पास छात्राओं को 25-25 हजार की प्रोत्साहन राशि अगस्त तक मिलने की उम्मीद है। शिक्षा विभाग का वित्त मंत्री से राशि जारी करने का आग्रह किया गया है। हम आपको बता दें कि वहीं 2022 में कला, वाणिज्य और साइंस संकाय में 25,877 छात्राएं उत्तीर्ण हुई है। मुख्यमंत्री कन्या प्रोत्साहन योजना के तहत इंटरमीडिएट उत्तीर्ण सिर्फ अविवाहित छात्राओं को ही प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है। इस साल लगभग 4 लाख से अधिक इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अविवाहित छात्राओं के खाते में राशि जाने की संभावना है। और दूसरी बड़ी खुशखबरी यह है कि जो छात्राएं स्नातक कर गई हैं, स्नातक करने वाली छात्राओं को अब 25 के जगह 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। जी हाँ, 1 अप्रैल 2021 के बाद जितनी भी छात्राएं हैं, अगर वह स्नातक उत्तीर्ण की हैं तो उनके खाते में 50,000 रुपए दिए जाएंगे। 1 अप्रैल 2021 के बाद स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को प्रोत्साहन राशि 25 के जगह 50,000 की राशि मिलनी है। स्नातक प्रोत्साहन योजना के लिए विवाहित और विवाहित दोनों ही छात्राओं को राशि दी जाती है। और इन छात्राओं से नए पोर्टल से आवेदन के लिए जाएंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग एवं एनआईसी ने से सॉफ्टवेयर तैयार कराए जा रहे हैं। इस माह के अंत तक सॉफ्टवेयर तैयार हो जाएगा। अगर यह सॉफ्टवेयर सही से काम करने लगा तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और बहुत बड़ी बात होगी कि अब स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को 50,000 रुपए प्रोत्साहन के रूप में दिए जाएंगे। और दूसरी जो खबर, हम तीसरी खबर जो लेते हैं, भूमि राजस्व विभाग में ट्रांसफर रद्द होने और ट्रांसफर करने के मुद्दे पर जो भाजपा और जदयू में ठाना हुआ है उसकी बात करते हैं। इस पर मंत्री राम सूरत बोले, हाँ, 80 विधायकों की सिफारिश पर तबादले किए। मंत्री को यदि स्वतंत्रता नहीं तो मैं पद के लिए ललायित भी नहीं हूं। दलील यह दिया कि विधायकों का सम्मान करना गलत, तभी यह तबादला भी गलत है। हम आपको बता दें कि बिहार में 80 सीओ का तबादला किया गया था, जिसमें 40 भाजपा के विधायक सिफारिश किए थे और 30 जदयू को। लेकिन मुख्यमंत्री
इन सारे तबादलों पर रोक लगा दिया। जून में मंत्री को ट्रांसफर करना अधिकार है, ऐसा मंत्री कर रहे हैं, अगर वह अधिकार नहीं तो उनका जनता के बीच जाना बेकार है। और मंत्री ने यह भी कहा, मैंने तो तबादला कर दिया, अब समीक्षा का निर्देश आया है, जिसको जहां जाना होगा जाएगा। एनडीए विधायक दल की बैठक में उठा था मुद्दा, विधायकों की कोई नहीं सुनता, मैंने उनकी सुनी है। भ्रष्टाचारी चाह रहे हैं कि राम सूरत हट जाएं। सच्चाई यह है कि राजस्व विभाग पर भू माफियाओं का कब्जा है। और उन्होंने मंत्री ने यह भी ऐलान कर दिया कि अब जनता दरबार भी नहीं लगाएंगे। और वहीं अमरनाथ से खबर आ रही है, अमरनाथ हादसे की खबर आ रही है। अब तक 16 की जान चली गई है। सेना ने 15,000 को सुरक्षित निकाला। सेना के अधिकारियों के अनुसार 40 से अधिक लोग लापता हैं। गुमशुदा की तलाश में जुटी है सभी सैन्य एजेंसियां। सेना के कार्यों को चारों ओर तारीफ हो रही है और जय भारतीय सेना की जय के नारे लग रहे हैं अमरनाथ में। अमरनाथ, हम आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा, अमरनाथ में पवित्र गुफा के समीप ही बादल फट गया था, जिसमें कई टेंट बह गए थे, कई व्यक्ति लापता हुए थे, जिसमें 16 लोगों के मारे जाने की सूचना है। और हाजीपुर की घटना है, मैकेनिक बनकर एटीएम ठीक करने आया था, एसपी साहब कर रहे थे क्राइम मीटिंग, तभी एटीएम तोड़ अपराधी ले गए 22 लाख रुपए। और इस तरह शाह बोले, आईएएम के बनाए गए नियम आईपीएस नहीं मानते हैं और इससे देश में अराजकता की माहौल स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और एक खबर आ रही है श्रीलंका से। श्रीलंका में जनता ने लंका जला दिया, जनता ने ढहाया लंका, राष्ट्रपति को भागना पड़ा। आर्थिक संकट से त्रस्त जनता का गुस्सा फूटा। पीएम विक्रम सिंघे भी इस्तीफा देने को तैयार हैं और खास करके गोटाबे उन राष्ट्रपति के भी इस्तीफा मांगी जा रही है। संसद भवन पर से लेकर सीएम आवास, पीएम आवास और राष्ट्रपति आवास पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा है और श्रीलंका की स्थिति बहुत ही नाजुक बनी हुई है। और आपको हम बता दें कि उदयपुर जैसी हिंदू विरोधी घटना के खिलाफ संसद में प्रस्ताव लाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। तैयारी है राजस्थान, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में धर्म विशेष के चरमपंथियों द्वारा हिंदुओं की हत्या पर सरकार संसद में वक्तव्य या प्रस्ताव पेश कर सकती है। इस मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह वक्तव्य दे सकते हैं। भाजपा नियम 193 के तहत चर्चा कराने का नोटिस भी संसदीय सचिवालय को देगी। तो हम आपको बता दें, सूत्रों के अनुसार 18 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में हिंदुओं की हत्या की निंदा करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने और चरमपंथियों को कानून के दायरे में सजा दिलाने का प्रस्ताव पेश किया जाएगा। यह वक्तव्य जारी होगा। भाजपा की कोशिश इन वारदातों पर सभी दलों का समर्थन हासिल करना है। और जब हम बात करें ट्विटर का एलन मस्क का अधिग्रहण तो खतरे में पड़ गया है। एलन मस्क का पीछे हट रहे हैं। उन्होंने कहा कि ट्विटर ने पूरी जानकारी नहीं दिया था कि उनके पास कितने फर्जी अकाउंट है, स्पैम अकाउंट है और एलन मस्क इस खरीदारी से पीछे हट रहे हैं। जिसको लेकर ट्विटर इसे अदालत में एलन मस्क को घिसटने का तैयारी कर लिया है। और मुख्यमंत्री अमरनाथ हादसा पर, बादल फटने से हादसा पर बहुत दुखद बताया है और श्रद्धालुओं की मौत पर मुख्यमंत्री मर्माहत हैं। किसान बंधुओं के लिए खबर है, ई-केवाईसी का मौका 31 तक 22.43 लाख किसानों ने नहीं कराया ई-केवाईसी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए यह जरूरी है। समय सीमा बढ़ा दिया गया है, 31 जुलाई तक ई वेरिफिकेशन करवा ले, ई-केवाईसी करवा ले, ताकि जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि सभी किसानों के खाते में आता रहे, यह जरूरी है। और
संजय निरूपम ने लोगों को चेताया, भाजपा के खोखले राष्ट्रवाद को पहचाने, देश के साथ खिलौना खेल। और इधर लालू यादव की तबीयत धीरे धीरे ठीक हो रही है। लालू यादव की तबीयत थोड़ी ठीक होते ही पटना पहुंचे तेजस्वी, कहा 3-4 दिनों में बहुत सुधार हुआ है। और उन्होंने यह भी कहा कि जिन लोगों ने लालू के लिए दुआएं मांगी उन सबको धन्यवाद। और तेज प्रताप भावुक हो गए, बोले मुझे ना राजनीति ना कुछ और, बस मेरे पापा और मेरे सिर्फ पापा चाहिए। तेज प्रताप अपने ही स्टाइल में सारी बातों को कहते हैं। तेज प्रताप भावुक हो गए और उन्होंने कहा ना मुझे राजनीति चाहिए, ना पद चाहिए, ना प्रतिष्ठा चाहिए, बस मेरे पापा चाहिए, मेरे पापा चाहिए। और मगध महिला कॉलेज में नई कैबिनेट ने ली शपथ, बोली बढ़ाएंगे सबका मान, प्राचार्य ने दिलाई शपथ। और इधर शारीरिक शिक्षा, खेल और योग स्कूली पाठ्यक्रम में होंगे शामिल। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने बच्चों के लिए खेल और योग को जरूरी बताया। और बिहार में 2 करोड़ क्विंटल गन्ने की कम खरीद, किसानों का 578 करोड़ रुपया बकाया। गन्ने का पैदावार क्षेत्र में कम होने से खरीद पर पड़ा प्रभाव। और इधर 1 साल से कर रहा था प्रपोज, नहीं मानी तो लड़की और खुद को भी मारी गोली। घटना है पटना की, युवक का हालत गंभीर, लड़की के बयान पर हत्या के प्रयास का केस दर्ज है। दानापुर शास्त्री नगर की घटना है पटना के। एक ही मकान में रहते थे दोनों, लड़की नवादा के रहने वाली है। और स्कूल के एचएम का अपहरण, 15 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई है। जमुई की घटना है, स्कूल से जसीड स्थित घर जा रहे थे शिक्षक, बीच रास्ते में उनका अपहरण हो गया। वह शिक्षक मुंगेर के रहने वाले हैं। और इधर मधेपुरा में छापेमारी को गए प्रशिक्षित दरोगा को अपराधियों ने मारी गोली। नेमुआ गांव गई थी टीम, औरंगाबाद निवासी हैं घायल दरोगा। और इधर बात करें कि 4 साल में चीन ने दुनिया भर में जासूसी 7 गुना बढ़ाई है। अमेरिका ब्रिटेन के खुफिया प्रमुख का खुलासा, कम्युनिस्ट सरकार का 10,000 हैकर साइबर सेल है। तो चाइना अपने नापाक मंसूबों में लगातार काम कर रहा है और 7 गुना जासूसी बढ़ा दिया है और एक साइबर हैकर्स की टीम बनाया है, जिससे सारे देश को खतरा है। और इधर रिसर्च में सामने आया है, आईआईटी जोधपुर ने खोजा लिथियम के बैटरियों का विकल्प। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बैटरियां मैग्नीशियम और जिंक से बने तो न प्रदूषण होगा और न ही ब्लास्ट होगा। आईआईटी जोधपुर का यह नया रिसर्च सामने आया है। और क्विंट न्यूज, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कि आल्ट न्यूज के जो संस्थापक जुबैर अहमद को 5 दिन की अंतरिम जमानत दे दी गई है। जुबैर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जमानत लेकिन रिहाई नहीं। कोर्ट ने कहा मामले में जुबैर कोई नई पोस्ट न करे। संतों को हेट मॉन्गर्स कहने पर सीतापुर में एफआईआर हुई थी। रोहित रंजन की गिरफ्तारी पर रोक। हम आपको बता दें कि जो आल्ट न्यूज के सह संपादक हैं वह हिंदू साधु संतों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। तो दोस्तों, यह थी तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।